प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। चीन से रिश्तों में खटास के बाद ऑस्ट्रेलिया तेजी से भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर रहा है। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में ऑस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 424.88% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में ऑस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 87.4% की बढ़ोतरी रही। इस साल अक्टूबर माह में भी ऑस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यात में पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 122% की बढ़ोतरी हुई थी। दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को लेकर इस साल अक्टूबर से बातचीत शुरू हो चुकी है और साल के अंत तक दोनों देशों के बीच मिनी ट्रेड डील की पूरी संभावना है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए अभी उसके नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, परंतु किसी व्यक्ति के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता आरटी-पीसीआर जांच से ही चल सकता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर ही जोर दे रहा है। आरटी-पीसीआर जांच में कोरोना वायरस के 3 विशिष्ट जीन की मौजूदगी के आधार पर संक्रमण की पुष्टि होती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में आरटी-पीसीआर जांच में 2 जीन की पहचान तो हो जा रही है, लेकिन 1 जीन की पहचान नहीं हो पा रही है। आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट बताती है कि संबंधित व्यक्ति के सैंपल में यह जीन है ही नहीं। इसके आधार पर आसानी से बताया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। लोकसभा में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन में वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखकर इस अहम मुद्दे पर अपना रुख बदल दिया है। तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा है कि COP26 के एक हफ्ते पहले तक भारत सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य की घोषणा करने की ओर कोई झुकाव नहीं दिखाया था। फिर आखिर ग्लासगो में ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी पर अपना रुख बदलने का इतना दबाव आ गया और उन्होंने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रख दिया। आरएसपी के एक सदस्य ने कहा है कि 2070 का नेट जीरो लक्ष्य रखने के लिए क्या कोई ठोस चर्चा की गई थी? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को संतुलित करना है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद देश में वैक्सीन की बूस्टर डोज की ज़रूरत पर बहस तेज हो गई है। सरकार की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोरोना संक्रमण को लेकर उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा के आधार पर मंत्रालय ने संसदीय समिति के सामने यह बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बूस्टर डोज को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन वैज्ञानिक आंकड़ों पर विचार कर रहा है और उसकी सिफारिश के बाद ही सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि पूरी दुनिया में 60 से अधिक देशों में बूस्टर डोज दी जा रही है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में 17 केस हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 नए मामले मिले। इसके अलावा राजस्थान में 9, गुजरात में 3, कर्नाटक में 2 और दिल्ली में 1 मामला है। इन सभी मरीजों में संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। हिमालय के किसानों ने भारत में हींग के पहले पौधे उगाए हैं, लेकिन बदलते मौसम से उनके खराब होने का खतरा है। असल में हींग को मध्य और पूर्वी एशिया से आयात किया जाता है, जिसके ठंडे शुष्क क्षेत्र पौधे को जंगल में भी पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।